दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000-1000 रुपए डाले जाएंगे। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और काटे हैं ज्यादा, वादा तेरा वादा। 2500 rupees. This प्यारी दीदी योजना will be implemented. कुछ फर्क नहीं नाम तेरा, रजिया हो या राधा वादा। नमस्कार, मैं रमेश झा। दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे वादों की बारिश बढ़ती जा रही है। गनीमत है कि किसी पार्टी ने अभी तक आपके लिए चांद और तारे तोड़ के लाने का वादा नहीं किया है। आज के वीडियो में दिल्ली चुनाव में कुछ एक वादों के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर किसके वादे में कितना दम है और उस वादे से आपके जीवन में कितना अंतर आएगा, अगर आएगा तो। 2024-25 में दिल्ली के बजट में हर महिला को 1000 रुपए देने का वादा आपकी सरकार ने किया था। हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया और रेवड़ी कल्चर के ऊपर भाषण देने वाली पार्टी यानी बीजेपी ने 2500 देने की बात की। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। तो ये सुनते ही अपनी कुर्सी पर खतरे को देखते हुए तुरंत आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए के वादे को किनारे छोड़ के 2100 रुपए देने का वादा कर दिया। अब जब पैसे ज्यादा मिलने की बात हो तो जनता को वादों से क्या लेना देना है। कांग्रेस भी कहां पीछे रहती, वो भी अपनी प्यारी दीदी योजना लेकर आ गई और 2500 का वादा कर दिया। 2500 rupees. This प्यारी दीदी योजना will be implemented. अब इतने रुपए बांटने के गणित को समझते हैं। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार दिल्ली में करीब 72 लाख महिला वोटर है। अब अगर मान लेते हैं कि उसमें से 70% महिला को भी 2100 या 2500 रुपए दिए जाएं तो ये नंबर होता है करीब 50 लाख गुणा 2100 यानी करीब 1000 करोड़। और अगर 2500 रुपए दिए जाएंगे तो ये करीब 1250 करोड़ रुपए हो जाएगा। मेरी एक बात लिख के तकिए के नीचे रख लीजिए। चुनाव के बाद ये रुपए लेने के लिए लोगों के चप्पल घिसने की कहानी आपको जल्दी सुनाई देने लगेगी, चाहे सरकार कोई भी बनाए। अब जब बात पैसे बांटने की हो रही हो तो बजट भी देखना पड़ेगा। बात करते हैं दिल्ली के बजट की। 2024-25 के लिए दिल्ली का अनुमानित बजट करीब 75,000 करोड़ का है। दिल्ली सरकार के अनुमानित खर्चे के लिए उसे अपने बजट का करीब 2% केंद्र सरकार से या किसी और तरह से इंतजाम करना है। आसान भाषा में कहें तो उसे कर्ज लेकर खर्च करना है। वैसे 2% का आंकड़ा किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए 2100 या 2500 रुपए देने की घोषणा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं की जा सकती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 1000 करोड़ रुपए जो इस योजना में खर्च किया जाएगा वो पैसा कहाँ से आएगा, या फिर किसी और जगह कटौती की जाएगी तो फिर किस विभाग का पैसा काट के इस योजना में लगाया जाएगा। दरअसल जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों में पैसे बांटने की होड़ लगी हुई है उसे ऐसा लगता है कि वो बिना कैश को बांटे चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। सरकार को अपने हर उस पिछड़े हुए नागरिक की मदद करनी चाहिए जो आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से पिछड़ गए हैं। लेकिन ये मदद ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने और अपने परिवार के जीवन को अच्छे से चला सके। जैसे कि उसके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग का इंतजाम कर देना चाहिए, जैसे प्लम्बिंग हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, लेथ मशीन चलाने की ट्रेनिंग या ऐसा ही कुछ जिसको सीख के वो आगे बढ़ सकें। और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे थोड़ी आर्थिक सहायता जिससे कि वो अपने किए हुए ट्रेनिंग के क्षेत्र में अपने लिए कुछ कर सके। इस तरह से बिना कारण और बिना ज़रूरत कैश बांटना एक तरह से वोट के बदले रिश्वत है। इसमें वो मिडिल क्लास मर जाता है जो इनकम टैक्स भर रहा होता है। सरकार की आमदनी या रेवेन्यू सीमित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा बांटा जाएगा वो किसी न किसी विभाग से काट के ही बांटा जाएगा और जिस विभाग से भी ये कटौती की जाएगी उस विभाग का काम फंड के नहीं होने के कारण
बहुत धीरे हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। अगर इस कैश बांटने की प्रथा को हम जल्दी ही नहीं रोक पाएं तो आने वाले समय में हमारे देश के लिए बहुत बुरा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे वादे पर, जो मजाकिया सा लगता है और दिल्ली को धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश ज़्यादा दिखती है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की गई है। इस तरह के स्क्वाड की बात आपको यूपी एमपी के चुनाव में ज़्यादा सुनाई देगा। अब यह सवाल तो बीजेपी को अमित शाह से पूछना चाहिए कि क्या दिल्ली की पुलिस इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक अलग से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की ज़रूरत पड़े। आखिर इस एंटी रोमियो स्क्वाड में कौन होगा? पुलिस के लोग होंगे या आरएसएस बीजेपी के अपने लोग होंगे जो अपनी कानून चलाएंगे? बीजेपी अगर ये बात साफ कर देती तो अच्छा होता, जनता के पास ज़्यादा साफ तरीके से बात जाती। दरअसल दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को अच्छे कानून व्यवस्था की ज़रूरत है। एंटी रोमियो स्क्वाड की ज़रूरत खुद ही खत्म हो जाएगी। सबसे मज़ेदार वादा आम आदमी पार्टी द्वारा अगले 5 साल तक सभी युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता का है। वैसे ये वादा बुरा नहीं है, लेकिन इस वादे की रूपरेखा कहीं दिखाई नहीं देती और न नीयत। दरअसल शब्दों की बाजीगरी से आम जनता को घुमाने की कोशिश की गई है। आखिर 5 साल के बाद जनता ये कैसे तय करेगी कि प्राथमिकता दी गई या नहीं? उन्होंने कोशिश भी की या नहीं? उस समय तो सरकार के लोग अपने मन से बनाए गए आंकड़े को पेश करके कुछ भी बोल देंगे। 2022 के मिंट में छपे एक लेख को पढ़ रहा था। उसमें मनीष सिसोदिया ने रोजगार बाजार के एक पोर्टल पर अलग अलग कंपनियों द्वारा 10 लाख नौकरी के एडवर्टाइजमेंट निकालने जाने की बात कही थी। मनीष सिसोदिया को यह मालूम होना चाहिए कि कंपनी द्वारा नौकरी के लिए ऐड निकालना और नौकरी मिलना 2 अलग अलग बात होती है। बहुत बार बहुत ही छोटी कंपनी नौकरी के लिए अपना ऐड निकालती है, उसमें जो वो तनख्वाह लिखते हैं और आपको जब इंटरव्यू में आपकी तनख्वाह बताई जाती है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है और इस कारण से लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस नौकरी से ज़्यादा पैसा ई रिक्शा चला के मिल जाता है। बहुत बार छोटी छोटी कंपनियां सरकार के खुद के लोगों के होते हैं और वो सिर्फ सरकार के आंकड़े भरने के लिए नौकरी का ऐड देते हैं। बहुत बार कुछ कंपनियां सरकार के दबाव में कुछ लोगों को रख लेती हैं और फिर कुछ ही महीने बाद उन्हें नौकरी से निकाल देती हैं। बहुत बार कंपनी कानूनी बाध्यता के कारण उस पोस्ट के लिए झूठा ऐड निकालती है जो पहले से भरा जा चुका है। बहुत बार कंपनी सिर्फ बेरोजगार लोगों के डेटा को इकट्ठा करने के लिए नौकरी का झूठा ऐड देती है और ये काम आज के समय में बेतहाशा तरीके से चल रहा है। और ऐसे दर्जनों तरीकों से बिना मतलब वाली नौकरी का ऐड हर पोर्टल पर आपको मिल जाएगा और उसी तरह से रोजगार बाजार के पोर्टल पर भी मिल जाएगा। आपको रोजगार बाजार के पोर्टल पर जिन नौकरियों का ऐड दिखेगा उसमें से काफ़ी सारी नौकरियां ऐसी है जिसे करके आप अपने आगे बढ़ने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। सरकार को यह समझना होगा कि हमें ऐसी नौकरियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो सके। उसको स्टेबिलिटी यानी उसको 1-2 साल के बाद नौकरी बदलने की ज़रूरत ना हो, वो उस नौकरी में कुछ सीख सके, भविष्य में अपने परिवार का ध्यान रख सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 20 लाख नौकरी के सृजन यानी क्रिएट करने का दावा और वादा दोनों कर रही है। अच्छा है इस बार 20 लाख पर ही रुक गए, 2 करोड़ तो सच में बहुत मुश्किल था। लेकिन ये 20 लाख नौकरी कितने साल में देंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिर ये 20 लाख नौकरी का सृजन कैसे करेंगे? अगर आप बीजेपी के नेताओं से इसके ऊपर सवाल पूछिएगा तो आपको बोलेंगे कि पहले सरकार बनाने दो फिर बताएंगे। मतलब आप खुद समझ जाइए। दरअसल बेरोजगारी की हालत के बारे में सभी पार्टियां अच्छे से जानती हैं। किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं है और ना ही कोई ढूंढना चाहती है, क्योंकि सत्ता की मलाई खाने के लिए रोजगार नहीं, रोजगार का आश्वासन देना जरूरी है। बीजेपी को यह बताना चाहिए कि पूरे भारत में या जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। दरअसल बीजेपी की सरकार को युवाओं को नौकरी देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने युवाओं के हाथ में राम नाम वाला झंडा पकड़ा दिया है। युवा इसी से खुश हैं। कभी कभी जब परिवार या पेट की आग ज़्यादा जोर मारने लगती है तब रोजगार जैसी बेकार की बातें याद आ जाती हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 3 जनवरी 2025 को मोदी सरकार के 2014 से 2024 तक के अमृत काल में करीब 17 करोड़ नौकरियों के सृजन यानी क्रिएट करने की बात कही है। अगर इन्होंने इतनी नौकरियां निकाली हैं तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मंत्री जी ये बताएं
कि ये नौकरियां किस क्षेत्र में दी गई हैं, कब दी गई हैं, किस तरह की नौकरी दी गई है, क्या उस नौकरी से हर महीने एक बंधी हुई रकम तनख्वाह के रूप में मिल रही है या दिहाड़ी मजदूर वाली नौकरी की बात कर रहे हैं। उम्मीद है रिक्शा चलाने को वो नौकरी की श्रेणी में नहीं रखते होंगे और ये भी उम्मीद है कि पकौड़ा तलने को उन्होंने नौकरी की श्रेणी से कम अब तो हटा ही दिया होगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें देने हैं और देने चाहिए, तभी उनकी बातों की विश्वसनीयता बनी रहेगी, वरना मंत्री जी की बात 2 करोड़ नौकरी जितनी ही हल्की हो जाएगी। आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस आने के लिए और बीजेपी सत्ता में अपने पैर रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और इसलिए आपको झूठे वादों की जंग देखने को मिल रहा है और चुनाव से एक दिन पहले तक मिलता रहेगा। वहीं शायद कांग्रेस अपने आप को दिल्ली में कमजोर मान रही है, इसलिए वो झूठे वादों के कंपटीशन से अपने आप को बाहर रखी हुई है और ये अच्छा भी है। कम से कम इस चुनाव में कम झूठ बोलना पड़ेगा। मैंने कांग्रेस की बात ज्यादा नहीं की क्योंकि कांग्रेस ही अपने आप को इस चुनाव से बहुत दूर रखे हुए है। आप दिल्ली चुनाव के ऊपर क्या राय रखते हैं लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, इंतजार रहेगा। उम्मीद लगाता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर किसी कारण से नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम पत्रकार और यूट्यूब चैनल बचे हैं जो ईमानदारी से आप तक बात को पहुंचाते हैं। इसे लिखने में मेरी मदद राहुल सेठी ने की है, एडिट करने में हितेश सिंह और गुरिंदर ने। धन्यवाद।